सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज में जो एमपीपीएससी के हाल ही जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं, कई सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेंटल सर्जन, एडीपीओ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कंपाइल किया आता है, फिर आपके सामने डिस्कस किया आता है ना। तो यहाँ पे जो इस सीरीज में जो बाकी वीडियोस हैं वो कुछ पब्लिक किए गए हैं, बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको उपलब्ध होंगे। उस टेस्ट सीरीज का बेसिकली चार्जेस रखा गया है और उसके चार्जेस हैं एज ऑफ नो 599 रुपीज़, 599 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें हर एक यूनिट का प्रीवियस कंपाइलेशन आपको दिया गया है यूनिट वाइज, तो आप उसको चाहे तो अवेल कर सकते हैं ना। उसके लिए हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो आपको टेस्ट सीरीज का हमारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा ना। चलिए वो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन एज ऑफ नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसन। हाँ, ये जो पीडीएफ है इस क्लास का स्पेशली, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमबीबीएस में उपलब्ध रहेगा, तो वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं ना। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो ये रिपोर्ट है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट। हालांकि केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट थी, बट उसी हिसाब से हमने राज्य का भी इसमें कंपाइल किया है। और इसमें अलीराजपुर की बात करें, अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जहां पे हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब की सबसे अधिक आबादी है। एज ऑफ नो 89% पॉपुलेशन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यहाँ पे मोस्टली जो कम्युनिटी जो शेड्यूल ट्राइब में रहती है वो भील कम्युनिटी निवास करती हैं। अलीराजपुर हो या झाबुआ हो, दीज आर द टॉप शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को जो रेटिंग दी गई है वो अचीवर्स में दिया गया है, मतलब मध्य प्रदेश को अचीवर्स माना गया है। मध्य प्रदेश वॉज रेटेड एज अचीवर्स, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करना है। तो आपको 10 की जनसंख्या वृद्धि बताना है, सबसे कम कहाँ पे थी और सबसे अधिक कहाँ पे थी। इन ऑप्शन में देखें तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। सबसे कम अनूपपुर का है, फिर बैतूल का है, फिर छिंदवाड़ा का है, फिर मंदसौर का है। 2011 सेंसस विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं। तो अभी 2011 का सेंसस ही डेटा है, वो आपको रेफरेंस में रखना है, तो उसको हमेशा आपको रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको फैक्ट प्रॉपर तरीके से याद रह सके, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है ना, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जा रही है ना। तो इस तरह से डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, लिटरेसी रेट क्या होता है, कितना कितना कौन सा जिला सबसे प्रथम नंबर पे है, वो चीज़ें आमतौर पे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर पे रिवाइज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है बेसिकली अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम? तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है? सप्लाइंग लो कास्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज बिजनेस टू बीपीएल कैटेगरी बेनिफिशरीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब, है ना। पांचवा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, तांत्या मामा की बात कर ही रहे हैं तो हमें याद रखना है, तांत्या मामा का जो नाम से हमने एक रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया है, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है, वो है पाताल पानी। जो इंदौर का रेलवे स्टेशन पाताल पानी का है, उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? Which city in Madhya Pradesh has the cluster dedicated to the production of transformers and allied products? तो ये कौन सा है? ये है आपका ग्वालियर। ग्वालियर में इसके लिए डेडिकेटेड क्लस्टर है, तो ग्वालियर को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ग्वालियर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमारे मध्य प्रदेश का जो चंबल का बेल्ट है, यहीं पे आपका ग्वालियर, दिस इज लोकेशन ऑफ ग्वालियर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश सरकार को की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार की है ये योजना, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा गया आपसे, और इसका सही आंसर है रोजगार क्षेत्र संबंधित है, रोजगार संबंधित है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। हमेशा याद रखिए सेंसस से क्वेश्चन पूछे आते हैं और इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हमारे मध्य प्रदेश में कितना है, ये है 27.6%। 27.6% आबादी हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पे शहरों में निवास करती है। सबसे अधिक आबादी कौन से गांव कौन से जिले की है, सॉरी सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कौन से जिले में है, ये है रीवा जिले में। तो ये भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, है ना। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी। देखिए पहली बात याद रखें, लिटरेसी रेट होता क्या है। देखिए हमेशा रखना है, लिटरेसी रेट जो होता है उसमें हम लोग 7 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको काउंट करते हैं, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें काउंट नहीं किया था। दैट इज द फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी साक्षरता में क्या होती है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना लिखना और बोलना यदि आता है तो यू आर लिटरेट। तो यहाँ पे देखा तो इसका सही ऑप्शन है 69.3%। 69.3% हमारे मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। नवा क्वेश्चन आपके सामने है 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक था, है ना। विच इंडस्ट्री हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2021-22। अब देखो यहाँ पे 21-22 यहाँ पे आपको द्वितीय क्षेत्र की बात की जा रही है। मतलब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र इसे बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। तीसरा है टर्सरी सेक्टर, जिसे तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। अब यहाँ पे आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है वो इसमें आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो इसमें आएंगे। टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो तो आप सर्विसेज दे रहे हो, है ना। सेवा क्षेत्र जो है वो आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ना यहाँ में पूछा रहा है द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है। द्वितीय क्षेत्र में भी किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है ना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है। विच टैक्स कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू द ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। और इसका सही आंसर है दैट इज बेसिकली राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मध्य प्रदेश के टैक्स में है। प्लीज डू रिमेंबर वन। जो जीएसटी होता है वो किस प्रकार का टैक्स होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। यदि आपसे पूछा जाए आयकर कैसा होता है, इनकम टैक्स कैसा होता है, इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स में। कारपोरेट टैक्स कैसा टैक्स है, कारपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, लेकिन जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य देश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं। आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बहुत बड़ा परसेंटेज है, यह है 69.8% पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज है, इसमें काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी जाकर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। 12th क्वेश्चन आपके सामने है गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है। गांव की बेटी स्कीम इज ऑपरेटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी यदि हम बात करें तो यह है आपका बी उच्च शिक्षा विभाग, द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। गांव की बेटी योजना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। स्कीम्स के बारे में कई बार पूछा जाता है, कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है, चीजें आमतौर पर पूछी जाती हैं। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन फर्दर रिपीट होने की संभावना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है। देखिए सिवनी जिले के अलावा बाकी और बहुत सारे जिले हैं जहां पे एक जिला एक उत्पाद घोषित किया जा चुका है, तो उसकी मैं लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूं, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। सीताफल सिवनी के लिए है। अब देखो सिवनी को हालांकि मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की रेशम पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एरी प्रकार की रेशम पाई जाती है, इसलिए सिवनी का महत्वपूर्ण नाम है। सिवनी की बात करें, सिवनी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे वेनगंगा की बात करें, वेनगंगा नदी का उद्गम भी सिवनी के मुंडारा गाँव से होता है, तो ये भी सिवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवे और भी कई सारे जिले हैं जहाँ पे एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें से कुछ जिलों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये लिस्ट है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे श्योपुर की बात करें, यहाँ पर गुआवा है, यहाँ पे अमरूद है। मुरैना की बात करें, मस्टर्ड है, सरसों है यहाँ का। भिंड में भी सरसों है। ग्वालियर की बात करें, यहाँ पे सैंडस्टोन टाइल्स है ना। शिवपुरी की बात करें, यहाँ पे क्लॉथ जैकेट है। गुना की बात करो, यहाँ पे कोरिएंडर सीड है, कोरिएंडर है ना। दतिया की बात करो, यहाँ पे जैगरी है, मतलब गुड़ है यहाँ का।
अशोकनगर की बात करें, चंदेरी हैंडलूम है, चंदेरी जो साड़ियाँ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंदेरी हालांकि यहाँ पे जीआई टैग भी है। छतरपुर की बात करें, यहाँ पे वुडन फर्नीचर, लकड़ी के जो फर्नीचर मिलते हैं। टीकमगढ़ की बात करें, यहाँ पर जिंजर है, जिंजर है ना, जिंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सागर की बात करें, यहाँ पे फॉर्म इक्विपमेंट है। दमोह की बात करें, यहाँ पे चना है। पन्ना की बात करो, यहाँ पे गूसबेरी, आंवला है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और साथ में निवाड़ी की बात करें तो ये जिंजर है, यहाँ भी जिंजर है। देवास की बात करो, बैम्बू मतलब बांस है। रतलाम, रतलामी सेव बहुत इंपॉर्टेंट है, रतलामी सेव को जीआई टैग भी मिला हुआ है। शाजापुर की बात करें, ओनियन है यहाँ पे, ओनियन मतलब प्याज। आगर मालवा की बात करें, ऑरेंज, यहाँ के संतरे बड़े इंपॉर्टेंट है। मंदसौर की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गार्लिक है यहाँ पे, है ना, गार्लिक, लहसुन। नीमच की बात करो, कोरिएंडर है यहाँ पे भी। उज्जैन की बात करो, यहाँ पे बटिक प्रिंट है। इसके अलावा इंदौर में पोटैटो है, आलू है, इंदौर के आलू है ना। धार की बात करो, यहाँ पे बाघ प्रिंट है, धार का तो बटा बी एस बात बहुत फेमस है। अलीराजपुर की बात करो, यहाँ का महुआ है। झाबुआ का बात करें, कड़कनाथ मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरगोन की बात करें, यहाँ का चिली है, मिर्चा। बड़वानी की बात करें, यहाँ का जिंजर है। खंडवा की बात करो, यहाँ के ओनियन, प्याज है। बुरहानपुर की बात करो, यहाँ के केले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बुरहानपुर का केले बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल की बात करो, यहाँ पे जरी, जरदारी, जूट प्रोडक्ट है। सीहोर की बात करो, यहाँ पे वुडन टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट्स है। रायसेन की बात करें तो बासमती चावल है रायसेन का। राजगढ़ की बात करो, यहाँ के ऑरेंज है, संतरे हैं। विदिशा की बात करें, फॉर्म इक्विपमेंट है। बैतूल का है टीक वुड। होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम नाम हो चुका है, इसका टूरिज्म यहाँ के लिए बड़ा फेमस है। हरदा की बात करो, यहाँ पे बैम्बू है, बांस। जबलपुर का पी है। कटनी का कटनी स्टोन है। नरसिंहपुर का तुअर दाल है ना, तुअर दाल। छिंदवाड़ा का ऑरेंज है। सिवनी का कस्टर्ड एप्पल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और बालाघाट का चिन्नौर चावल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, देखिए हमेशा 2011 सेंसस से पूछा आता है, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये है डिंडोरी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पाया गया है? ये है आपका, दैट इज इन हरदा। हरदा जिले में सबसे कम पॉपुलेशन पाया गया है, हरदा, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपके सामने 16 क्वेश्चन है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्लोबल स्किल पार्क संत शिरोमणि रविदास के नाम पे रखा गया है, यह है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण खमरिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया स्टूडेंट? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे है? बोट आप बेस मजाक बंद करके बोल सकते हैं, जौलपुर में है ना। 18 क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार ने सौदा पत्रक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सौदा पत्रक मोबाइल ऐप ये किससे संबंधित है? ऑब्वियस बात है, ये क्या है? सौदा पत्रक मोबाइल ऐप, ये है आपके कृषि क्षेत्र से, बड़ा ऑब्वियस बात है। 19वां क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद कौन सा है? ये डिस्कस हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही किए हैं, और ये यहाँ के आलू है, इंदौर के आलू मशहूर है ना। 20th क्वेश्चन आपके सामने है, कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? चूने के भंडार अब बेस मतलब सीमेंट के जो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब मोस्टली आपको मिलेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज चूने के भंडार के आसपास ही मिलेगी, इसीलिए हमारे स्पेशली रीवा का बेल्ट है, सतना का बेल्ट है, यहाँ पे चूना पाया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली इसका सही आंसर हुआ ए। 21st क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? अब देखिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, और इसमें देखिए बुरहानपुर शक्कर, यहाँ पे गन्ने का है, हरदा भी है, नरसिंहपुर भी है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे शुगर के लिए रिलेटेड है, बाकी डी मतलब बेसिकली इसमें से कोई भी नहीं है, इसके डी ऑप्शन इसमें आएगा। 22nd क्वेश्चन आपके सामने, 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, जो हमारा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है 5 NHFS 5, इसके हिसाब से 2019 से 21 के मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? शिशु मृत्यु दर बताना है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट IMR। अब देखो इसमें क्या है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट एज ऑफ नाउ जो रिकॉर्ड की गई है, वो यदि 2020 वाली में जाओगे तो वो तो कितना है, दैट इज 43 है ना, लेकिन इसके हिसाब से जो रिकॉर्ड की गई है वो 41.3 रिकॉर्ड की गई है, दैट इज 41.3। तो इसमें थोड़ा सा हालांकि थोड़ा ग्लिच है, हालांकि अगर आप पीबी की वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 2019 की जो दी है वो कितना दिया है, 46 दिया है, लेकिन चलो
नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2000 जो 5वां सर्वे हुआ है, इसमें मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 41.3 बताया गया है। तो इसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। ना एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज सॉरी 41.3 बताया गया है, जिसे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक छोटी चीज़ मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूँगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? देखो, शिशु मृत्यु दर में क्या होता है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रति 1000 बच्चों में, जीवित बच्चों में जितने बच्चों की मृत्यु आती है 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु आती है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको पता होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है? 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु प्रति 1000 जीवित बच्चों में जाती है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मध्य से कितना है? 41.3, और मध्य प्रदेश की रैंकिंग इसमें काफी खराब है। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना भी चलाई है, सांस, एक सांस अभियान चलाया गया है, इसे भी आप विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, है ना। ये पूछा सकता है आपको कि मध्य देश की जो सबसे शिशु मृत्यु दर जो कि देश में सर्वाधिक है, उसको कम करने के लिए हमने कौन सी योजना चलाई है? तो आपको याद रखना है सांस, है ना। 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्रिस्टल आईटी पार्क बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहाँ पे? इंदौर में है, बड़ा बेस सी बात है। 24th क्वेश्चन है, 2001 के आंकड़ों अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब 2001 का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें तो सुमेलित, हालांकि ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते, बट फिर भी उत्तर प्रदेश सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। एनीवे दैट्स फाइन। 25th क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश से किस जिले से प्रारंभ की गई? मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना, योजनाओं को विशेष तौर पे आप याद रखिए, कौन सी योजना कहाँ शुरू की गई है। एटलीस्ट जिनका जिनका मिल रहा है किताबों में तो याद रखना ही चाहिए, और ये है हरदा से, है ना। हरदा शुरू किया गया है। हरदा कौन जिले में आएगा? हरदा आएगा आपके बेसिकली नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, ये 3 जिलों से मिलकर बनता है नर्मदापुरम संभाग। 26 क्वेश्चन आपके सामने है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी? सितंबर 2020, देखो सितंबर 2020 में तो 43 रिकॉर्ड करी गई है एज ऑफ नाउ, जो डेटा हमारे सामने आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको वैसे 43 याद रखना है। हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 41.3 रिकॉर्ड करी गई है 2021 तक के लिए। 27th क्वेश्चन आपके सामने, स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धताएं कितनी थी? 2022-23, अब देखो ये डेटा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में, है ना। कहाँ मिलेगा? इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पे आय बताई गई है, इसका तो स्लाइड दिया हुआ था, तो स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अब देखो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने दिया हुआ है, तो उसी को बेसिकली आपको रेफर करना है। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये है ए 65,023। अब देखो इसमें स्थिर भाव के हिसाब से दिया है, और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और प्रचलित भाव के आधार पर, जो प्रचलित भाव है उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको उसके साथ उसका भी डिस्कस कर देता हूँ कि प्रचलित भाव मतलब करंट रेट के आधार पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन एज वेल। इकोनॉमिक सर्वे में ही डेटा आपको मिल जाते हैं, सो लेट मी डिस्कस अबाउट दैट वन। हियर गो, मैं इसको अगले पेज में डिस्कस कर देता हूँ। हियर नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे मध्य प्रदेश का 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए हमारे मध्य प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, ये कितना है? ये है 65,023, जो भी हमने पढ़ा है 65,023। ये क्या है? ये है स्थिर भाव के आधार पर, मतलब बेस रेट जो 2011 का है उसके आधार पे है। लेकिन यदि आप जाएंगे करंट रेट के आधार पे, यदि आप जाओगे करंट रेट के आधार पे, है ना, प्रचलित भाव के आधार पे, तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1,40,583 रुपए, है ना। 1,40,583 रुपए ये
करंट रेट के आधार पे है, लेकिन हम लोग बेस रेट को ही बेस बनाते हैं बिकॉज इसी से हमें ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिलती है। तो पर कैपिटा इनकम का ये बेसिकली हिसाब आपको सामने दिया गया है ना, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे ना। सो नाउ लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं 28th क्वेश्चन में। 28वां क्वेश्चन आप इसे पूछा गया है, ये पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें, है ना। जस्ट 1 सेकेंड, कौन से नंबर क्वेश्चन है? 28वां क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें क्या है, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। वेल देखिए, ये स्टेटमेंट जो है सही है, दिस इज राइट वन। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है, शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है, और सबसे अधिक सिवनी में है। सिवनी में महिला साक्षरता शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। हालांकि बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स नॉट वेरी इजी टू रिप्लाई। दूसरा आपके सामने है, मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, तो ये गलत है। ग्रामीण जनसंख्या बेसिकली रीवा में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी। ओके, ये मैं ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से नहीं, नंबर के हिसाब से बता रहा था। वैसे रीवा में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी, ये बिल्कुल सही है। ये दो स्टेटमेंट सही है, मतलब ए एंड सी राइट, तो बी ऑप्शन इस पे सही हो गया, है ना। 29th क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कहाँ से शुरू किया गया है? लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी एम्बिशियस प्लान है, हम लोग इसको लगातार बढ़ाएंगे। वैसे अभी बहुत सारे बेनिफिशरीज हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखा है तो ये शुरू किया हमने भोपाल से। कहाँ शुरू किया? लाडली बहना योजना भोपाल शुरू किया है। 1000 से हमने शुरू किया था वैसे पर वुमेन को देना। 30th क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से शुरू किया गया? सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 हमने लॉन्च करी है। बजट जो केंद्रीय बजट है उसमें भी डिस्कस किया गया है इसके बारे में, और ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश से। तो इसे विशेष तौर पे आप याद रखें, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सिकल सेल का मतलब है, सिकल मतलब हंसिया जो होता है उसके ऐसे हो जाता है, तो जो आपके आरबीसी होते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज होके थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, और इसी कारण जो है आपका जो ब्लड फ्लो है उसमें दिक्कत आती है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है काफ़ी डेंजरस है और दैट नीड टू बी क्योर्ड। अगला क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी है? गांव की बेटी योजना ऑब्वियस बात है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है ना। 32nd क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थापित की गई? बड़ा ऑब्वियस बात है, बुरहानपुर, नेपानगर, आप जानते ही हैं। और यहाँ पे एक और है, चांदनी ताप विद्युत घर। चांदनी ताप विद्युत घर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उसको पावर देने के लिए बनाया गया था। 33rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 46 अनुसूचित जनजातियां हैं, ये आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियां मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में रफली 21% पॉपुलेशन है। 20% आरक्षण हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब को दी जाती है, 4 लोकसभा सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। 47 सीट विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए दी गई है और 35 सीट विधानसभा में शेड्यूल कास्ट को दी गई है, ठीक है। 34th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश से कौन सा जिला ओपीएम एल्कलाइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना आता है? कौन सा जिला ओपीएम फैक्ट्रीज के लिए कौन सा जाना आता है? एंड दैट इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है नीमच। नीमच कहाँ पर है? ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के बिल्कुल आप समझो कि ये टॉप कॉर्नर में है, ये है आपका नीमच, दैट्स नीमच टॉप में। 35वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज ऐसा कुल भंडार कितना है? अब ये डेटा हालांकि याद रखना थोड़ा आसान नहीं है। 23.64 बिलियन टन हमारे मध्य से मैग्नीज का भंडार है। याद रहे कहाँ पे है ये माइन? ये भारवेली माइने में, हालांकि कई जगह और भी है बट भारवेली माइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कहाँ पे? बालाघाट जिले में है ना। मलाजखंड किसके लिए है? कॉपर के लिए। 36वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये है बेसिकली डी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना दूसरी बार पूछ लिया गया है, तो आप याद रखना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली स्कीम का हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, रिपीट होते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक बार अभी पूछा गया था, पहले ही पूछा चुका है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को रिपीटेशन में भी कई बार देखा जाता है ना। 37th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, क्या दिया जाएगा? तो ये स्टेटमेंट है, आप बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, है ना।
तो यहाँ पहला पूछा गया इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है, बिल्कुल सही है। इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यही स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे गलत है, तो ये सही नहीं माना गया है। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। और उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। 38 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित है। अब देखो योजनाओं में हमेशा डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चल रही है सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपार्टमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना संचालित की जा रही है ना। 39 क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1021 है, हर किसी को याद है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। और पूरे मध्य से कितना है, 931 है, ये भी याद रखिए। ये है मध्य प्रदेश का, और इतना ही सेक्स रेशियो रीवा जिले का भी है। और इंडिया की बात करें, इंडिया का कितना है, 943, तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जिनका जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर है। 40th क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश से बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी। CMI के आधार पर कितना है, एंड दैट इज बेसिकली जस्ट 0.8% बताई गई है CMI के आधार पे। 41st क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष में लागू की गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, उसकी डिफरेंट कंडीशन में डिस्कस करी है, और ये योजना हम लोगों ने सन 2022 में लाई है। कब, 2022 में। 42nd क्वेश्चन है, भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। तो भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान है कितना, 40% से अधिक है, मतलब 40%, दैट्स अ ह्यूज एक्चुअली। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली अडॉप्ट करने वाला जो हमारे भारत का पहला राज्य है वो है सिक्किम। 43rd क्वेश्चन आपके सामने है, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आहार अनुदान योजना ये काफी महत्वपूर्ण है, कौन से विभाग के द्वारा इसको चलाया जाता है, एंड दैट इज बाय जनजातीय कार्य विभाग, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा आहार अनुदान योजना संचालित की जाती है। 44th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। राजस्व विभाग की बात करी जा रही है, मध्य प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करी जा रही है, एंड दैट इज बेसिकली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको चलाती है, इसे बोलते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसमें एज ऑफ नो 6000 रुपये कर दिया, 2-2000 रुपये की 3 किस्तें मिलेंगी। हालांकि ऐसी एक योजना PM किसान योजना भी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसमें देखा तो यहाँ पे भी 6000 रुपये मिलता है, 2-2000 रुपये की 3 किस्तें मिलती है ना किसानों को एक साल पे। 45th क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसको 6000 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। 45th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजातियों मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है, इनका सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, और एक कौन सा है, दैट इज बेसिकली बालाघाट। बालाघाट में ही ऐसा है, तो आप विशेष तौर पर याद रखिए। वैसे ही बालाघाट का सेक्स रेशियो 1021 है। शेड्यूल ट्राइब में और भी ज़्यादा है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में आमतौर पर देखा जाए तो पैट्रियार्कल सोसाइटी कम देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा, हालांकि फीचर होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जितना डोमिनेंस हमें बाकियों में देखने को मिलता है उतना नहीं मिलता, एंड दैट्स अ गुड थिंग। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई किसमें, दैट इज 1961 1971 में, इसमें लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है, तो इसे भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। 47 क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के बजट वर्ष 2019-20 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रखा गया था। राजकोषीय घाटा कितना रखा गया था, दैट इज बेसिकली दैट वाज 3.34%। तो इसे आप हालांकि प्रेजेंट में अपडेट कर लेंगे हम लोग इसको जब बजट डिस्कस करेंगे। 48th क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास केंद्र हिंगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और ये बेसिकली है आपके मुरैना में हिंगोना खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र है। आमतौर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते रहे, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 49th क्वेश्चन है, 2016-17 में माह सितंबर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मध्य देश में कितने रोजगार निर्मित किए गए। देखो ये पुराना डाटा ही आपको फिर पढ़ना पड़ता है, बिकॉज चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, और ये है 2.66 लाख, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। एंड दैट्स 50th क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, एंड दैट इज 21.1%। 21% आबादी हमारे मध्य प्रदेश शेड्यूल ट्राइब की है, और याद रहे 20% रिजर्वेशन में दे रखा है, लेकिन 21.1% जो है हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप लोग बता दूं एमपीपीएससी के जितने भी 2024 का जो बैच है वो चल रहा है इस समय, तो आप उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे
व्हाट्सएप नंबर पे 8826033084 पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल नाइट, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।